और जहाँ से जेजेपी के विधायक जीतते हैं, जिन्होंने बाहर से समर्थन दे रखा है बीजेपी को, हम उनको भी मजबूर कर दें कि वो अपना या तो हमारी बात मनवाएं या अपना समर्थन वापस लें, नहीं तो उनको हम गाँवों में नहीं घुसने देंगे। इस आंदोलन को हम और भी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार के पास सिर्फ 40 MLA हैं। जो बाहर से आजाद विधायकों ने और जेजेपी के विधायकों ने बीजेपी की सरकार बनवाई है, जनता ने नहीं बनवाई है। तो हम पूरे हरियाणा वासियों से यही निवेदन करते हैं, व्यापारियों से, मजदूर भाइयों से, किसान भाइयों से भी, जहाँ से आजाद विधायक जीतते हैं और जहाँ से जेजेपी के विधायक जीतते हैं, जिन्होंने बाहर से समर्थन दे रखा है बीजेपी को, हम उनको भी मजबूर कर दें कि वो अपना या तो हमारी बात मनवाएं या अपना समर्थन वापस लें, नहीं तो उनको हम गाँवों में नहीं घुसने देंगे। ये हरियाणा वासियों से मेरा आह्वान है भी इस मामले को आप ना गंभीरता से लें और इनको मजबूर करें, या तो हमारी बात मनवाओ सरकार से, नहीं तो अपना समर्थन वापस लो, नहीं तो हम आगे जैसे भी इलेक्शन आएगा हम आपका विरोध करेंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता है। जिस प्रकार से सरकार व्यापारियों के साथ अन्याय कर रही है, तो हम भी सरकार को जवाब देना जानते हैं। इलेक्शन बड़ौदा वाला आने वाला है, हम बड़ौदा जाकर के सरकार के खिलाफ वोट मांगेंगे और सरकार को हराने का काम करेंगे और सरकार को बताएंगे एक आड़ती, किसान, मजदूर व अकाउंटेंट को तंग करने का परिणाम क्या होता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार को हमें उजाड़ने का कोई हक नहीं है। हम आड़त का काम करते हैं, हम एडवांस पहले पैसे देते हैं, ज़मींदार का फसल भिजवाते हैं, उसको खाद मुहैया कराते हैं, उसको बीज देते हैं, उसको आधी रात को पैसा देते हैं और उसके बदले में हम उसके माल को साफ करवा के उसको बेचते हैं और जो पैसा होता है हम उसी दिन ही उसका जमा कर देते हैं। किसान का पैसा नहीं डूबता, पैसा डूबता जैसे सरकार ने बताया वो आर्थिक का डूबता है। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए, नहीं तो हम सरकार से पूरी तरह टक्कर लेने के तैयार हैं। पहला नमूना हम बड़ौदा में दिखाएंगे। जैसे कि किसी का कोई कत्ल करना होता है ना, ऐसे ही पुलिस वाले खड़े थे डांगे लेके और उन्होंने जगह जगह पूरी रोकने की कोशिश करी, पर हम भी अपने तरीके से जैसे भी वहाँ पिपड़ी वहाँ पहुँचे। तो साथियों, जिस तरह आप लोगों ने हमारी आवाज़ पहुँचाई है, इसी तरह जिस तरह हमने संघर्ष किया है, अब हम इस संघर्ष को तेज करेंगे। हमारी भी रोजी रोटी का सवाल है। सरकार चाहे कुछ भी कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। चाहे हमारे को मार काट करे, चाहे हमारे साथ कुछ भी करे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरा तो सरकार से यही आह्वान है कि या तो वो जिस तरह पहले मंडियां चल रही हैं उसी तरह चलने दे, नहीं तो हम भी कोई पीछे हटने वाले नहीं। हमारी 11 तारीख को करनाल में मीटिंग हुई थी पूरी स्टेट बॉडी की, हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन की। वहाँ पर भी हमारे प्रधान अशोक गुप्ता जी ने ये बात रखी थी, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सरकार का विरोध करेंगे, वहाँ अधिवेशन करेंगे। क्योंकि एक एक आड़ती है जो उसके वो इतने किसानों के साथ जुड़ा हुआ है, इतने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। कोई भी इलेक्शन आता है तो अनाज मंडी से ही इलेक्शन बनता है, वहीं से उठता है। तो हम वहाँ पूरा सरकार का विरोध करेंगे और वहाँ जाएंगे और वहाँ के हमारे जो आड़ती भाई हैं उनको कहेंगे, वो अपने किसानों को कहेंगे। तो हम अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो इसको हम पुरजोर तरीके के साथ वहाँ आवाज़ उठाएंगे और सरकार की वहाँ जो है बरखिलाफ़ी करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। कल जो पिपली कुरुक्षेत्र में एक महारैली मंडी बचाओ किसान बचाओ होने जा रही थी, जो सरकार ने वहाँ दमनकारी नीति अपनाई, वहाँ लाठीचार्ज किया, वो बहुत ही एक निंदनीय काम हुआ है जिसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं। और जिस तरीके से सरकार इतना डर गई कि उन्होंने कोई भी हरियाणा की हर मंडी के प्रधान को, क्योंकि आड़ती एसोसिएशन हरियाणा की टोटल मंडियों ने ये फैसला किया था कि हम इस रैली का समर्थन करेंगे। रैली तो भारतीय किसान यूनियन कर रही थी, जिनका नेतृत्व गुरनाम सिंह चुंडी जी कर रहे थे, परंतु हमारे हित, आड़तियों के हित और किसानों के हित पिछले 100 साल से जुड़े हुए हैं। हरियाणा और पंजाब में जो मंडीकरण एक बहुत ही कामयाब तरीके से हरियाणा सरकार ने पिछले 50-60 साल से बना रखा है, उसी का ही कारण है कि आज हमारा हरियाणा का किसान पूरे भारत की हर स्टेट से, हर राज्य से सबसे ज़्यादा खुशहाल है, सबसे ज़्यादा कामयाब है। और उसी तरीके से चलती हुई है कि ये प्रथा जो है
उसको तोड़ने की जो केंद्र सरकार ने यहाँ फेल पद्धति हो चुकी है इनकी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे बिहार हो, उसकी पद्धति फेल हो चुकी, उसको यहाँ अपनाया जा रहा है। जबकि यहाँ जो मंडीकरण हरियाणा और पंजाब में है, ये एक मॉडल था। इसको अगर सारे हिंदुस्तान में, सारे भारतवर्ष में लागू करते तो किसानों की वहाँ भी स्थिति जो बहुत बढ़िया हो जाती। और इन्होंने जो ये अध्यादेश 3 लाए हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा ये इन्होंने गलत काम किया है कि कोई भी अगर बाहर से माल खरीदेगा तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और अगर अनाज मंडी के अंदर लाकर और वही फसल बेचेगा किसान तो व्यापारी के ऊपर 6 से 7% मार्केट फीस और बाकी टैक्स लगेंगे। अभी 4 दिन पहले ही जो कि पिछले साल नरमे के ऊपर 1 रुपया 60 पैसे मार्केट फीस थी, उसको डबल करते हुए इन्होंने 2 रुपये 60 पैसे कर दिया है उसको। और सरकार ने अगर आने वाले 3-4 दिन में हमारी बुलाकर बात नहीं सुनी, हमारी ये कानून वापस नहीं लिए, तो हम 15 तारीख से धरना प्रदर्शन और मंडी बंद करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी कि हमारी 1-2 दिन में हरियाणा लेवल के ऊपर बात चल रही है हमारे सारे आड़तियों की। तो जैसे ही हमें ऊपर से आदेश आएगा तो हम 15 तारीख से मंडियां बंद करने जा रहे हैं। और ये काले कानून जो इन्होंने बना रखे हैं, जो एकदम इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ एक अंडानी और अंबानी को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने जो ये कानून लाए हैं, और किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस सब की हम पुरजोर से निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि हमें बिठाकर और हमारे से बातचीत करी जाए, किसानों को साथ में बिठाया जाए और ये बातचीत करी जाए। और मैं यहाँ पर जिस तरीके से कल हमारे पत्रकार भाइयों ने, छायाकार भाइयों ने हमारा साथ दिया, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो हमारी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, किसानों की आवाज़ है, जिसको उठाया आपने, उसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।